एवरीवन, वेलकम इन टुडेज बिजनेस स्टडी क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बात करें अगर कंपनी की, तो जिस तरह से हमने बात की सोल प्रोप्राइटरशिप की, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको दूर किया गया पार्टनरशिप में। इसी तरह से अगर पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो दूर हो जाती हैं कंपनी में। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कैपिटल की बात कर लें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर लें, मैनेजमेंट की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें। ठीक है, तो ये सारी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। That group of people which is incorporated under the Companies Act, यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसका समामेलन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, वो किससे होता है, कंपनीज एक्ट से होता है। Whose creation is due to special purpose, जिसको किसके लिए बनाया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। The liability of members is generally limited, यहाँ पर जो सदस्यों का दायित्व होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। Whose existence is separate from its members, यहाँ पर जो उनका अस्तित्व होगा कंपनी का वो इसके मेंबर से क्या होगा, अलग होगा। And is continuous or perpetual and which has a common seal is called company। और क्या होता है, निरंतर चलने वाली होती है जो कंपनी है, और इसके पास क्या होती है, कॉमन सील होती है, जिसको हम कहते हैं सार्व मुद्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपनी। अब कंपनी में अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के लिए जो एक्ट है वो है 1956 एक्ट। ठीक है, लेकिन अब जो नया एक्ट आया है वो कौन सा है, वो आपको याद रखना है। अब जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो होते हैं अकॉर्डिंग टू 2013। ये आपका नया एक्ट है कंपनीज के लिए। तो अगर मीनिंग में हम बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक फर्स्ट तो ये है कि पर्सन्स का ग्रुप है ये, उसके बाद ये है कि इनकॉर्पोरेटेड होती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर अगर इसकी बात करें, स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। पर्सन की जो यानी यहाँ मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और सेपरेट एंटिटी होती है मेंबर से इसकी। उसके अलावा कंटिन्यूस चलने वाली होती है जो कंपनी है, कंपनी की कॉमन सील होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंपनी। क्लियर है मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एक्ट कौन सा हमने अभी बात की, कंपनीज एक्ट 1956 और एनी प्रीवियस एक्ट, और कोई भी एक्ट हो सकता है। अब जो एक्ट है वो कौन सा, 2013 है। किसके अकॉर्डिंग है ये, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। तो अभी हमने जो भी पॉइंट्स मीनिंग में से निकाले वो सारे हमारे क्या बनने वाले, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स बनने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी जो कंपनी है व्यक्तियों का एक समामेलित संघ है। कंपनी जो है कुछ व्यक्ति क्या कराते हैं, मिल जाते हैं, मिलके कोई काम करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, कोई भी अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, मिनिमम 7, और प्राइवेट में बात करें, प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो कंपनी बनेगी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है सेकेंड, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कृत्रिम वैधानिक अस्तित्व। यानी देखिए हम मानकर चलते हैं जो कंपनी है वो बिल्कुल ही एक पर्सन की तरह होती है। ठीक है, लेकिन उसका निर्माण कैसे होता है, वो होता है कंपनी से होता है, जो हमारा विधान है उससे होता है, एक्ट से होता है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, कृत्रिम व्यक्ति। लेकिन उसको कोई जन्म देने वाले माँ नहीं है ना, या फिर उसका जो जन्म है वो कैसे हो रहा है, विधान से हो रहा है, एक्ट से हो रहा है।
ठीक है। अदृश्य व्यक्ति है, दिखाई नहीं देती कंपनी हमें, लेकिन पर्सन हमें दिखाई देते हैं। कोई उसका शरीर नहीं होता, ना कोई आत्मा होती है, ठीक है। बस लेकिन ये है कि वहाँ पर काम जरूर होंगे कंपनी में, इसीलिए इसको बोला गया कि आर्टिफिशियल है, यानी दिखता मनुष्य की तरह है लेकिन एक्चुअल में मनुष्य नहीं है, लेकिन काम सारे वैसे ही होंगे कंपनी के। क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। यानी हम ये कहते हैं कि कंपनी में जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग होते हैं। मेंबर्स के आने जाने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी अपने नाम से एसेट्स रख सकती है, लाइबिलिटीज़ पे करेगी, है ना, और मेंबर्स भी अपने नाम से ही एसेट या लाइबिलिटीज़ पे करेंगे अपनी जो भी होगी, ठीक है। जो कंपनी के एक्चुअल में ओनर होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, वो हम किसको मानते हैं, वो होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंशधारी। ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। अभी हम बात कर ही चुके हैं स्थायी अस्तित्व, यानी कंपनी जो हमेशा चलती रहती है, कोई पर्सन आए कोई पर्सन जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो, एनी प्रॉब्लम, लेकिन जो कंपनी है वो वैसे ही चलती रहेगी। वैधानिक व्यक्ति होने के कारण कंपनी का समापन कैसे होता है, अधिनियम के अकॉर्डिंग ही होगा। निर्माण जैसे होता है वैसे ही उसका क्या होगा, समापन होगा। इसमें हम देखिए क्या बोलते हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट दी कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। यानी मेंबर्स आए मेंबर्स जाएं, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अभी बात कर चुके हैं, यहाँ जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। जो दायित्व है वो असीमित नहीं सीमित होता है, ठीक है। कैसे, अब सपोज करिए एक शेयर होल्डर है, उसने 10 रुपीज़ का एक शेयर था और उसने कितने शेयर खरीद लिए, 100 शेयर्स। इट मीन्स वो कितने पे करेगा, 1000 ही पे करेगा, उससे ज़्यादा कंपनी उनसे नहीं मंगवा सकती। तो इसीलिए बोला गया वहाँ लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉमन सील। हम बात कर चुके हैं सार्वभौम मुद्रा। कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन नहीं कर सकती, लेकिन उसकी कॉमन सील होती है, स्टैंप होती है जो लगती है, ठीक है, मोहर जिसको हम बोलते हैं, जिसपे कंपनी का क्या लिखा होता है, नेम लिखा होता है, ठीक है, और वो कंपनी का जो सचिव है उसी के पास वो स्टैंप रहती है। क्लियर है। और एक बात, अगर हम प्रूफ के तौर पे बात करें तो कम से कम 2 जो संचालक है उसके हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं, ठीक है, जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर, ताकि प्रूफ रहे कि वाकई में कंपनी है और उसी की ये स्टैंप है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी अंशों की हस्तांतरणता। जो सार्वजनिक कंपनी होती है या प्राइवेट कंपनी होती है, क्योंकि जो कंपनीज है वो 2 तरह की है, पब्लिक है या प्राइवेट है, उनके जो अंश है वो आप कैसे भी क्या कर सकते हो, किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके सेल परचेज पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और ना ही जो साझेदारी व्यवसाय है उसकी तरह यहाँ अन्य सदस्यों से, जो अदर मेंबर्स हैं, अदर शेयर होल्डर्स हैं, उनसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है। क्लियर है 7 पॉइंट। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होना। अगर हम कंपनी की बात करें, यहाँ पर जो ओनर्स होती हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो दोनों क्या होती हैं, अलग होती हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। जो ओनर्स होते हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है एक्चुअल वर्किंग वही देखती है कंपनी की, ठीक है। जो ओनर्स है वो क्या करते हैं, डेली रूटीन के काम करने के लिए, क्योंकि वो मेन काम कौन करने वाले हैं, मैनेजमेंट करने वाली है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जिनको हम जानते हैं, ठीक है, वो ही क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। इसको हम BOD भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बियरिंग, जोखिम सहन करना। देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी वहाँ पर एक ही पर्सन था, वही सारा रिस्क उठा रहा था। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, वो रिस्क उठा रहे थे, लेकिन कंपनी में होते हैं अनलिमिटेड, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा रिस्क की कोई चांस नहीं होती। अगर होता भी है तो वो इजीली बढ़ जाता है सबके बीच में, ठीक है। और उसका जो है ये जो कंपनी होती है इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये रिस्क जो है वो उठा सकती है, और उसका बेनिफिट जो है वो सोसाइटी, ठीक है, और उसके जो भी मेंबर्स हैं वो सभी को मिल जाता है। क्लियर है फीचर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जो कि है हमारा एडवांटेजेस। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल ईजी है एडवांटेज। देखिए फर्स्ट एडवांटेज है यानी फ़ायदे क्या है इसके, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि 10 रुपीज़ का एक शेयर था और 100 शेयर किसी ने लिए तो कितने पे करने हैं, 1000। तो इसका मतलब है ये लिमिट हो गई, ठीक है। अनलिमिटेड क्या होता है, जहाँ 1000 से चांस है कि ज़्यादा भी मांगे जा सकते हैं, उसको हम अनलिमिटेड बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ जो लाइबिलिटी है वो दायित्व है वो कैसा होता है, सीमित होता है। नेक्स्ट है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अभी हम बात की हमने कि यहाँ पर शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी होती है, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में था, यहाँ पर आप इजीली किसी भी पर्सन को कभी भी अपने शेयर किसी अदर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, उसकी सेल कर सकते हो और जब चाहो उसको परचेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी, यानी लगातार उसका चलते रहना। जो कंपनी है बिल्कुल कंटिन्यूटी रहती है। अभी हम बात कर चुके हैं भी कि पार्टनर्स आए जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर, वो हमेशा के लिए चलती रहती है। कंपनी कैसे बंद होती है, विधान से ही, ठीक है, कानूनी तरीके से यानी बंद होती है, ऐसे कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो कंपनी है, कंपनी व्यवसाय में विकास की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास जो कैपिटल है, मैनेजमेंट है, लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ये सारे बेनिफिट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा अच्छे से होती है और दूसरी बात कि जो प्रॉफिट्स है वो भी ज़्यादा होते हैं। जितनी ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतना ही आप ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अपनी कंपनी को आगे लेकर जा सकते हो। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कंपनी है इसमें जो है अगर हम प्रति इकाई अगर देखें यानी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है, और उपभोक्ताओं की सस्ती दर पर उनको जो कस्टमर होते हैं उनको जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, गुड्स मिल जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध, यानी जो भी मैनेजमेंट है वो कैसा करती है, प्रबंध कुशल, क्योंकि मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो फिर बाकी के जो काम है या रिसोर्सेज है वो सब बेकार हैं, उनका अच्छे से कोई यूज़ नहीं हो सकता अगर मैनेजमेंट नहीं है तो, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी यहाँ पर सलाह ली जाती है, एडवाइस ली जाती है, ठीक है। और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वो पहले ही थोड़ा सा, वैसे तो मैनेजमेंट जो इस चीज़ के लिए पहले से प्लान करके चलती है कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, ठीक है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस इसके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ जिस चीज़ के फायदे हैं तो बिल्कुल नुकसान भी होंगे ही होंगे। फर्स्ट है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। जो कंपनी है उसके फॉर्मेशन में यानी निर्माण में कठिनाई आती है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे लगा लीजिए आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पूरे करने हैं, या और भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं और रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो जमा करवाने होते हैं, ठीक है। आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है जब पूरा करोगे तभी आपकी कंपनी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव। अभी हमने बात की कि जो कंपनी है उसमें पब्लिक पूरी इन्वॉल्व होती है, वही शेयर होल्डर होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के। तो जो कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है कि सीक्रेसी नहीं होती, पूरी पब्लिक को सारी बात पता होती है। शेयर होल्डर वही हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो सारी बात जानते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप उसमें फिर भी सीक्रेसी होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का अभाव है। सब अलग अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ओनर अलग हैं। जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है चुने गए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो सैलरी उनकी फिक्स है वो, ठीक है। अब वो उतने ही एफर्ट्स करेंगे जिससे उनको उतनी उसकी सैलरी मिल जाए, इसके अलावा एफर्ट्स नहीं करेंगे। लेकिन जो ओनर्स है वो चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है, तो वो मोटिवेट नहीं होते। अगर पता होता है इससे ज़्यादा मिलने वाला है फिर वो मोटिवेट होते और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते, बेस्ट करने की कोशिश करते, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको जो है ज़्यादा एफर्ट करने से क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। अभी हम बात कर चुके हैं कितने सारे जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस है वो फॉलो करने होते हैं। यहाँ इन्फॉर्मेशंस भेजनी होती है, टाइम टू टाइम ऑडिटिंग करानी होती है, या फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो इन सब कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या पे कह सकते हो कि कई बार दिक्कतें भी आती हैं कंपनी को चलाने में, ठीक है। तो कंपनियों को सरकारी जो भी वो शिकंजा है उससे मुक्त करने के लिए कानून जो विशेषज्ञ हैं उनकी नियुक्ति फिर करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती हैं।
इसका सोल्यूशन है, बट ऐसा फिर वही है, एक्सपेंस भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डिले इन डिसीजंस, निर्णयों में देरी होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर सबसे पूछ के डिसीजन लेना है। मीटिंग होती है, मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि डिसीजन जो है, निर्णय जो लेने में देरी होगी। और कई बार उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना, वो भी हमारे हाथ से कई बार निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं अवसर, अच्छे अवसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है पॉइंट कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, यानी निवेशकर्ताओं में संघर्ष क्यों रहता है। देखो हर कोई यही चाहेगा हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, शेयर होल्डर्स चाहते हैं डिविडेंड मिले, ठीक है, डिबेंचर होल्डर चाहते हैं उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से भी क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, हम टॉपिक कवर कर चुके हैं इसमें, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।